नमस्कार। सर्व विद्या की दुनिया में आपका दोबारा स्वागत है। कबीर जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति बनाई है। कबीर कुआ एक, पनिहारी अनेक, बर्तन सबको न्यारो भयो पर पानी सब में एक। मतलब हम सब अलग अलग इंसान है, लेकिन हम में एक तत्व है, वो तत्व है प्राण तत्व। और जो प्राण तत्व है उसको हमेशा के लिए जीवंत रखने वाली जो शक्ति है वो है प्राण शक्ति। और वो प्राण शक्ति आती है हमारी श्वसन क्रिया से। तो आज हम आपको श्वसन क्रिया की एक अद्भुत टेक्निक दिखाएंगे और उसका वर्णन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हमारा ये दावा है कि हम कुछ हटके वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो जो हमारा प्राण है और वो प्राण अंदर बैठा हुआ है और वो प्राण के साथ बाहर का प्राणवायु कनेक्टेड होता है, तब एक बहुत सुंदर सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक तालमेल बैठता है जिससे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे ये जो श्वसन की एक सुंदर साधना है। चाहे आप स्वर साधक हो, चाहे आप योग साधक हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी, यूज़फुल होने वाली है। आपने काफ़ी वीडियो ऐसे देखे होंगे कि जो वीडियो में ऐसा बोला गया है कि आप गहरी सांस लो, आप लंबी सांस लो, आप सांस को अंदर तक ले जाओ, डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं, आपका डायफ्राम भी बहुत अच्छा रहता है। आपको सबको पता है कि खरगोश है, कुत्ता है, वो छोटी छोटी सांस भरता है तो वो उसकी उम्र कम होती है। वो जो कछुआ है, मगर है, तो वो लंबी लंबी सांस भरते हैं तो उसकी आयु काफ़ी लंबी होती है। हम सब जानते हैं, मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। सांस आप गहरी लेते हो तो उसके कितने फ़ायदे हैं वो भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बोल दूं कि अगर आप गहरी सांस लेते हो तो आपका मन भी शांत रहता है। गहरी सांस लेते हो तो आपके अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो भी सही बैलेंस बना रहता है। आप गहरी सांस लेते हो तो आपकी आयु भी बढ़ती है। आप गहरी सांस लेते हो तो आपकी थकान भी दूर हो जाती है। आप फ्रेश फील करते हो। ये सब काफ़ी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे। मैं इस बारे में आपको कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो श्वासों में अशुद्धि है, जो स्वर विद्या में मिश्र श्वास है, उसके बारे में आज आपको मैं बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। तो आप तैयार हो जाइए बिल्कुल सुनने के लिए और उसका लुत्फ़ उठाइए। और आगे आप बस कल से प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिए और जो जो आपको मतलब अनुभूति होती है वो आप फील कीजिए। तो मिश्र श्वास स्वर विद्या में या प्राणायाम में क्या होती है? मान लो आप स्वर विद्या कर रहे हो तो उसमें भी आप होती है बात सांस लेने की। नाड़ी शुद्धन में भी सांस लेने की बात होती है। आपने नाड़ी शुद्धन में एकदम गहरी सांस ली, फिर होल्ड की, बाहर निकाली, ये सब बात मतलब होती रहती है। लेकिन एक ऐसी बात है जिस पर अभी तक बहुत कम या ना के बराबर फोकस हुआ है। बस मैं वो बात पे आज आपको ले जाना चाहता हूँ। अब गहरी श्वास क्या है वो तो आपको पता है। हम उसको पूरक भी बोल सकते हैं। तो पूरक मतलब हमने सांस लिया और सांस को अंदर ले लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया और एकदम अंदर ले लिया, फिर सांस को होल्ड किया, फिर कुंभक किया, मतलब सांस को वहाँ पे रोक के रखी, तो उसको हम कुंभक कहते हैं। रेचक मतलब धीरे 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 हम श्वास बाहर निकालते हैं। तो ये जो चीज़ है वो स्वर विद्या में या प्राणायाम में
सांस अंदर लेने का और बाहर निकालने का जो फ़ायदा है वो ये क्रिया से होता है। वहाँ तक आप जानते हो कि उससे फेफड़े भी बहुत फूल जाते हैं और फेफड़े फूलने से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, सब ऑर्गन्स में ऑक्सीजन चली जाती है, अपना डायाफ्राम भी बहुत मजबूत हो जाता है और etc एक्सेट्रा काफ़ी मतलब ये चीज़ हमने सुनी हुई है। लेकिन अभी नई बात क्या है, तो मैं आपको अभी सांस लेने की एक नई बात बताऊंगा जो आपको करनी है और वो आप करोगे, मेरा दावा है आपको कुछ अलग अनुभूति होगी, आपको कुछ अलग फ़ायदा होगा और आपकी काफ़ी बीमारी उससे ठीक होगी ही होगी। मैंने काफ़ी लोगों पर उसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैं आपके सामने ये चीज़ पेश करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ थोड़ी ध्यान से सुनना। तो बात ये है कि हर कोई बोलता है कि आपको लंबी सांस लेनी है, आप लंबी सांस लो, तो हम लंबी सांस तो लेते ही है भैया, ऐसा करके लंबी सांस ली। उसके बाद आपको मेरा जो पार्ट है वो बात है, आपने मान लो लंबी सांस ली और भर ली सांस, फिर धीरे धीरे आपने जैसे सांस निकाली और सांस बाहर निकल गई, उसके बाद आपको थोड़ा बल प्रयोग करो या थोड़ा एफर्ट्स डालो, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर करने की भी ज़रूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा आप एफर्ट्स करोगे तो उसके बाद आप महसूस करोगे कि कुछ सांस अंदर रह गई है, तो उसको भी आप बाहर निकल पाओगे। मेरा जो फोकस है वो ये बात पे है। तो मान लो आपने सांस भरी, सांस बाहर निकाली, बस यहाँ तक आपकी सांस बाहर निकल गई। फिर हम क्या गलती करते हैं, फिर दोबारा हम सांस अंदर ले लेते हैं। तो ये गलती कभी भी करनी नहीं है। अब बात पर फोकस कीजिए। सांस बाहर हमने निकाली, उसके बाद थोड़ी सी सांस अंदर रह गई है जो हमारे बॉडी के कोई काम की नहीं है, वो कचरा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कचरा जो बॉडी बाहर फेंकने वाली थी। लेकिन हमारा एफर्ट्स थोड़ा कम था, हमारा प्रयत्न थोड़ा कम था, कम प्रयत्न के हिसाब से वो थोड़ी सी सांस अंदर बची रहती है। तो मान लो आपने थोड़ा सा प्रयत्न किया तो वो जो बची हुई सांस है वो बाहर आप निकाल सकते हो। ऐसा करके मैंने सांस कंप्लीटली बाहर निकाल दी। आपको वो तो पता ही है, मैंने अगली वीडियो भी बनाई हुई है कि हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर निकलता है, सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है। वो वीडियो भी आप देख लेना, आपको काफ़ी उसमें आप इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये जो बात है वो उससे आगे की बात है। तो आपको अब जब भी आप गहरी सांस लो तब आपको ये बात याद रखनी है कि आप सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हो। मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि आप अगर सांस बहुत कम लेते हो आपकी लंबी आयुष्य भी होगी, ये भी बात सही है। आप मान लो सांस कम अंदर लेते हो और आप होल्ड करते हो तो आपकी आयुष्य और भी बढ़ेगी, आप एनर्जेटिक भी बनोगे। ये सब बात तो मतलब आप जानते ही हो और फिर भी मैं आपको ये दोहराता हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, सांस बाहर निकालने के बाद जो थोड़ी सी सांस बची है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, तभी होती है एक पूर्ण साइकिल, एक पूर्ण क्रिया सांस की तब पूरी होती है जब हमने पूरी सांस अंदर ली है। हम जब अंदर लेते हैं तब तो काफ़ी बार योग टीचर हमको बोलते हैं कि और सांस थोड़ा भरो और भी भरते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तब भी ये बात को हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सांस बिल्कुल बाहर निकल गई, ओके फाइन, जो भी कचरा था निकल गया, सही है। अब होता क्या है, मान लो एक मटकी है, उसमें हमने दूध भरा हुआ है, हमने मटकी में से दूध बाहर निकाल दिया, अभी इतना सा दूध उसमें रह गया है। अभी ये मटकी में हमने डाला पानी डालकर फिर हमने अंदर देखा तो हमने देखा कि पानी तो एकदम क्रिस्टल वाटर था, लेकिन हमको जो पानी दिखता है वो बिल्कुल अशुद्धि वाला दिखता है। उसमें सफ़ेदी उसमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अंदर थोड़ा सा दूध रह गया था। इस तरह जब हम
नया सांस को अंदर लेते हैं, हमारी जब नई सांस अंदर आती है तब थोड़ी सी सांस जो आगे की बची हुई थी वो अंदर रह जाती है, तो उसमें वो सांस मिक्स हो जाती है। जो अपने ऑर्गन्स को जितना फ़ायदा मिलना था, मिलने वाला था, मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सांस तो अंदर रहती है। काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लोग सांस को पूरी क्या आधी भी नहीं छोड़ते। मान लो ऐसी सांस ली, एकदम अंदर ली, फिर थोड़ी छोड़ेंगे, फिर तुरंत अंदर ले लेंगे। ऐसे भी लोग प्राणायाम करने वाले लोग मैंने देखे। तो भैया उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये करो ना करो, फिर 6 महीने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हम बोलेंगे ये सब बात फालतू की है, लेकिन सही में हमारी टेक्निक गलत है। तो अब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सांस लो, आपको पूरी की पूरी सांस लेनी भी है और पूरी की पूरी सांस छोड़नी है। जब आपने सांस छोड़ दी उसके बाद थोड़ा सा प्रयत्न करके बाकी बची कुछ ही सांस है उसको भी बाहर निकाल देनी है। ऐसा करके पेट सिकुड़ के आपको वो निकाल देना है। बस आप ऐसा कीजिए, आप देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है कृपया करके आप चैट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मुझे पता चलेगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है वो भी मुझे बताते रहिए। आपने मेरे ये वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको गलत लगी है तो आपके जो दुश्मन है उसको भी मत बोलना, क्योंकि उसका भी समय बर्बाद होगा। तो बस यही भावना के साथ, यही उम्मीद के साथ कि आपको सही लगी होगी, मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।